तो जी सुबह के बज रहे हैं 10:30, संडे का दिन है और आज कुछ ग्रास कटिंग करने का प्लान है। शाम को हमारे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो उससे पहले मैंने कहा कि थोड़ा घास घूस को अच्छी सूरत दे दें। बहुत ही गंदी हालत हो रखी है। 2 हफ्ते हो गए मैंने ग्रास कटिंग नहीं की। पहले मैंने सोचा था कि हर हफ्ते कर दूंगा, बिकॉज़ मैंने थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा रखी थी ग्रास की, तो उसकी वजह से थोड़ा जल्दी बड़ा बड़ा लगने लग गया वो। तो इस वजह से अभी मैंने थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दी है बैक यार्ड में। फ्रंट यार्ड में मुझे लगता है ट्रिमिंग नहीं करूँगा, सीधा लॉन मोइंग ही करूँगा। बैक यार्ड में अभी मैंने कर दी है ट्रिमिंग। और अभी ये सिचुएशन है फ्रंट यार्ड की, तो इसको अभी जो है लॉन मोइंग करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का काम, आज का दिन। लेट्स डू इट। तो जी फ्रंट यार्ड लॉन मोइंग कंप्लीटेड और अब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है लॉन। आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ फॉर 1 वीक एटलीस्ट। 1 हफ्ते से ज़्यादा ही चल जाएगा, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। घास बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो ये जो और ये छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना, इनको लगने लग जाता है कि हम जंगल में रह रहे हैं। तो ये यहाँ पे अपना बसेरा डाल लेते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे ट्रैम्पोलिन पे दिख रहा है आपको। और अगर ये मेरे बच्चों ने देख लिया ना, तो फिर बस पता नहीं कितने टाइम तक वो लोग ट्रैम्पोलिन पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि डरते इतना है वो कीड़े देख के। हाँ भाई, जाओ आप कहीं और जाओ जहाँ पे बड़ी घास है, जंगल है। यहाँ तो हो गया सफाया। ऑलराइट गाइस, सो अभी के लिए फ्रंट यार्ड बैक यार्ड बोथ आर डन। इससे ज़्यादा अभी नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा और उतना टाइम अपने पास है नहीं, काफ़ी कुछ और करना है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या चल रहा है, ब्रेकफास्ट की क्या तैयारी है। उससे पहले जो है ये जो ईस्ट्रोज हैं, गटर्स हैं, इनको वापस से प्लेस कर देते हैं, क्योंकि यू नेवर नो, यहाँ पे मौसम का कुछ नहीं पता। बारिश होएगी तो जो पानी है वो फाउंडेशन से दूर जाना चाहिए, तो इसको एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे। उसी तरह से इसको भी कर देते हैं। हो गया ये। तो कल हम जाके आए हैं विनिपेग बीच। काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन निकालने के बाद आज आराम से उठे हैं। हरप्रीत ने अंदर वैक्यूम करा है और अब बन रहे हैं ब्रेड के पकोड़े। बच्चों ने कर लिया है ब्रेकफास्ट। मेहर ने कर लिया है, मेहर ने समोसा खाया। हाँ, मेहर ने समोसा खा लिया है और एम्बर ने सीरियल खा लिया है। हमारे लिए ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं, पर मेहर भी खाएगी ब्रेड पकौड़ा। हाँ, ब्रेड पकौड़ा मेहर को भी पसंद है, तो वो भी खाएगी। तो ये कुछ काम चल रहा है। अब थोड़ी देर, मैं अभी थका हुआ हूँ, मुझे स्वेटिंग हुई है, तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा, उसके बाद जाएंगे स्नान करेंगे। सो जी, आई एम एट फ्रेश को और कुछ सामान लेना था ग्रोसरी का, क्योंकि आज बनानी है धनिया पुदीना की चटनी, तो उसके लिए सामान लेने आया था कुछ। और उसके अलावा कुछ थोड़ा छोटा मोटा सामान था जो ख़त्म था, तो वो लेने आया हूँ। चलो जी, सामान जो चाहिए था रख लिया है। वैसे हम वॉलमार्ट से लेते होते हैं सामान, लेकिन जो ग्रीन चिली वगैरह है ना, कई बार वॉलमार्ट में मिल नहीं पाती है। आई डोंट नो, उनका हमेशा स्टॉक ही ख़त्म होता है। अगर होती है कुछ बची कुची सी होती है, या फिर सुपर स्टोर में भी मिल जाती है, लेकिन वॉलमार्ट में ना थोड़ा मुश्किल होती है। और कई बार जब मिलती भी है ना, तो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जो कि काम नहीं आते।
बट एनीवेज आज फ्रेश को आके अच्छा हिसाब रहा, सारी चीज़ें मिल गई और चलते हैं घर। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 33 डिग्रीज है टेम्परेचर इस टाइम पे। देख रहे हैं आप बच्चे, प्ले टाइम चल रहा है क्योंकि स्क्रीन नहीं देख सकते हैं क्योंकि पावर आउटेज है। बेचारी का फ़ोन बंद है, रील्स नहीं देख सकते हैं, अपनी बहनों से बात नहीं कर सकते हैं। फ़ोन तो कर सकते हैं लेकिन नहा भी नहीं सकते हैं, और बर्नर भी हमारा इलेक्ट्रिक है, वो भी नहीं कर। या वी केप्ट द डोर ओपन। ये दरवाज़ा खुला है, जाली खुली हुई है, ये वाला दरवाज़ा खुला है, वो वाली विंडो खुली है क्योंकि नो पावर, नो एसी, नो फैन। Literally, our lives run on the internet, you guys. Not on the internet, but our lives run on the electricity, on the power. Yes, on the power. Not just the internet. जिस दिन ज़रूरी होता है उसी दिन पावर आउटेज हो जाती है। आज पावर आउटेज हुई है दोपहर के करीब, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है लेकिन 2 बजे के करीब हो गया था, 2 और 3 के बीच में हुआ होगा। और 6 बजे तक का एस्टिमेटेड टाइम है रिस्टोरेशन टाइम, और हमारे घर गेस्ट ने आना था 5 बजे तो उनको मैंने बोला कि अगर थोड़ा सा डिले होता है तो कर लो क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि उनके यहाँ भी पावर नहीं है क्योंकि वो नज़दीक में ही रहते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे होता है। वैसे हमने विंडोज़ वगैरह ओपन करी हुई हैं, होपफुली ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट यही हिसाब है। और अभी जो है 5:15 हो चुके हैं और अभी मैं जाके आ गया हूँ जंक्शन से, सामान लेके आए हैं खाने के लिए रेस्टोरेंट से, और उसके बाद जो है अभी 15-20 मिनट के अंदर जो है समोसे भी आ जाएंगे। तो बस हमारा काम हो गया है, बाकी बस अब पावर आ जाए। पावर का कोई नामो निशान नहीं है। हमने एक प्लान किया है कि अगर चाय की रिक्वेस्ट होगी, अगर चाय पीनी होगी किसी ने, तो हम बारबेक्यू पे चाय बनाएंगे। फर्स्ट टाइम बनाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट उसका भी इंतजाम हो जाएगा। बाकी जिस तरह का मौसम है मुझे लगता है कि कोल्ड ड्रिंक ही प्रेफर करेंगे। I feel like the chai on the barbecue is not gonna work, cause you know how the barbecue works. No, I think it will be perfectly I working for it because in India we used to make it on the flame gas, Oh, same as barbecue. then it might work. I don't know. Yeah. Now, I know yesterday I said they're gonna come in, but Daddy said tomorrow. No, today the guy is coming. And then chocolate, Aero, Kit Kat, and Aero. What are these? I have no clue. I think they're like pictures or something. Oh yeah, they are to be sticked on the wall, I think. Yeah. Wow. And then these are erasers. So guys, बच्चों को बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट मिले हैं और चॉकलेट मिली है हमारे गेस्ट की तरफ से, ग्रैंडमा ग्रैंडपा। Alright, then we know. Wow. Thank you. For the Amber, you want to say thank you to them? Thank you. They cannot say thank you for us. They already left. No, they will see the video. I'll send them the video. So thank you for the gifts. Thank you for the gifts. We love them. We love it. This is the second round. फिर से समोसा, ढोकला with some chutney. दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, रात के बज रहे हैं 9:45। हाँ जी, और इवनिंग वॉज वेल स्पेंट। जो गेस्ट हमारे आए 6 बजे के करीब, हमने उन्हें बोला था कि आप आ जाओ क्योंकि हमने 5 बजे का टाइम रखा था, लेकिन क्योंकि पावर आउटेज थी तो मैंने कहा कि आप थोड़ा लेट आ जाओ। लेकिन फिर पता चला कि उनके घर भी आउटेज ही थी, तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप वहाँ पे भी तो विदाउट पावर ही हो तो आप यहाँ आ जाओ। तो आ गए वो। फिर 6 बजे का टाइम था पावर रिस्टोर होने का, लेकिन हुई नहीं। तो मैंने कॉल किया हाइड्रो पे। जब मैंने कॉल किया तो उनका जो ऑटोमेटेड सिस्टम था उस पर ये आया, मैसेज आया कि आपके एरिया में कोई रिपोर्टेड आउटेज नहीं है।
तो मैंने कहा कि यार लेकिन हमारी तो लाइट नहीं आ रही है। फिर जैसे ही मैंने फ़ोन रखा उसके 5 मिनट के अंदर एसी ऑन हो गया और फिर हरप्रीत ने कहा कि अरे यार लाइट आ गई, एसी ऑन हो गया है। तो हम फटाफट अंदर आए, हमने चाय बनने रखी, फिर हमने स्नैक्स सर्व किए और उसके बाद हमने खूब बातें शातें करी और गप्पे मारे और खाना पीना हुआ। उसके बाद काफ़ी एन्जॉयमेंट हो गया और अच्छा लगता है ऐसे सबके साथ बैठना, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो इट वाज गुड। तो 2 दिनों से हमारा बहुत अच्छा दिन जा रहा है। कल हमने बीच पे एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, आज हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली आ गए, तो इट्स गोइंग गुड सो फार। और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो गए हैं और अब हमने तो सेकंड राउंड कर लिया था, आपने देख ही लिया है, खाना दोबारा खा लिया था हमने, वही हमारा आज का डिनर है। और थोड़ी देर के लिए वॉक पे गए थे हम लोग, एक छोटी सी वॉक ली और हैम्बर थक गई, हम वापस आ गए। एंड यस, आज का दिन ख़त्म, आज की वीडियो ख़त्म। तो मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।